जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए नवरात्रि में बनने वाले बहुत सुपर योगों की जानकारी लेकर, जो इस नवरात्रि आपको माला माल कर सकते हैं। माता रानी की कृपा से इन नवरात्रों में आपके ऊपर ऐसी धन वर्षा हो सकती है, इस तरह से लाभ प्राप्त हो सकते हैं कि आपका जीवन ही बदल सकता है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में नवरात्रों में बनने वाले शुभ योगों की बात करेंगे। फिर इसके बाद हमारी चर्चा होगी कि इन नवरात्रों में 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक कौन से दिन कौन सी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। माता रानी से किस चीज की आपको प्रार्थना करनी चाहिए, किस चीज में आपको ज्यादा लाभ मिल सकते हैं, और फिर उसके बाद हम शुभ संकेतों की चर्चा करेंगे कि किस तरह से आपको शुभ संकेत दिखाई देंगे इन नवरात्रों में, जिससे आपको यह अनुमान लग सकता है कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा हो रही है और आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। माता रानी आपके घर में विराजमान हो रही है। तो इन सभी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो से जुड़े रहे, अंत तक वीडियो अवश्य देखें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इन नवरात्रों में जो सबसे शुभ योग बन रहा है, उस योग के हिसाब से आपका धन का, आपके संचित धन का, आपके जुड़े हुए धन का संबंध आपके पूर्व जन्म के कर्मों से बन रहा है और आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म हैं उनके उदय होने का समय है। आपके पूर्व जन्म के कर्मों से आपका उदय हो सकता है। उदय होने का मतलब, एक तो देखो भाग्य होता है, आपके खुद के कर्मों से आपके भाग्य का उदय होता है जिससे आपको लाभ प्राप्त होता है। और कुछ लोग जन्म से ऐसा योग बनाकर लाते हैं कि उनके पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म होते हैं उसके उदय से जीवन में इतनी सफलताएं मिलती हैं, इतने लाभ मिलते हैं कि जीवन धन्य हो जाता है। पूर्व जन्म के कर्मों से ही आपको संतान सुख प्राप्त होता है। पूर्व जन्म के कर्मों से ही आपको अचानक धन संपदा प्राप्त होती है। पूर्व जन्म के शुभ कर्मों से ही आपको जन्म से ही यश, कीर्ति और कुछ ऐसा मिलता है जो यूनिक है, जो आप में ही है, जो आपकी कॉपी दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। परिवार, खानदान, यश, कीर्ति, अच्छे घर में जन्म, सभी सुख सुविधाएं, ये आपको सब पूर्व जन्म के कर्मों से मिलती है। इस जन्म के जो कर्म होंगे वो आपका आगे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि आगे आप इस विरासत को, इस चीज को, इस स्थिति को कहां ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे। लेकिन जन्म से जो कुछ सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हुई है, जन्म से जो कुछ आपने अचीव किया है, पैदा होते ही रिश्ते, माता पिता, वो सब आपको पूर्व जन्म के कर्मों से मिलते हैं। तो इस समय गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार आपके धन का संबंध पूर्व जन्म के कर्मों से हो रहा है और पूर्व जन्म के कर्म उच्च स्तर के यह गोचर दर्शा रहा है, जिससे आपको धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है और अचानक धन लाभ प्राप्त होगा, अद्भुत होगा। अर्थात संचित धन से आप पैसे से पैसा बनाने में सक्षम रहेंगे। इन नवरात्रों में आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट, आपके द्वारा लगाया गया पैसा, आपके द्वारा उपयोग किया गया पैसा आपकी धन स्थिति को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन जो पंचम भाव होता है, जहां पर ये धन और पंचम भाव का योग बन रहा है, वहां पर ये योग जो बना रहे हैं, बुद्धदेव बना रहे हैं उच्च के होकर, तो यहां पर यह पंचम भाव बुद्धि का भी होता है और इस बुद्धि स्थान में बुद्ध की राशि है, कन्या राशि है। तो आपकी एनालिटिकल स्किल बढ़ा रही है, आपकी बुद्धि में इस समय किसी भी चीज को
एनालिसिस करके, अर्थात उस चीज का विश्लेषण करके, तर्क वितर्क करके, तर्क करके, उस चीज को समझकर उस पर अपना बुद्धि बल इस्तेमाल कर कर जो आप निर्णय लेंगे, आर्थिक मामलों में जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपको लाभ प्रदान करेंगे। यहां पर आपको दूसरों की बातों या दूसरों के निर्णय पर आपको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप खुद किसी कंपनी का विश्लेषण करें, उसकी रिपोर्ट तैयार करें, उसका खाका तैयार करें और फिर डिसाइड करें अपने बुद्धि बल से कि वास्तव में इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना लाभकारी है या नहीं है। या फिर ऐसे ही किसी व्यक्ति से, किसी दोस्त से नहीं, ऐसे ही किसी व्यक्ति से जो कंपनी का विश्लेषण करता है, जैसे ब्रोकर हुए, जो इसमें डील करते हैं, जो जानते हैं, उनसे सलाह लेकर इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। ऐसा योग ये बुद्धि और धन का बन रहा है। पंचम भाव, मैंने जैसा कहा कि पूर्व जन्म के कर्मों से ही आपको संतान सुख प्राप्त होता है, संतान प्राप्त होती है। आपकी संतान अच्छी है या बुरी है, आपकी संतान आपका ख्याल रखेगी या नहीं रखेगी, आपकी बात मानेगी कि नहीं मानेगी, आपके लिए आदर्शवादी संतान मिलेगी या नहीं मिलेगी, या है या नहीं है, यह सब आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। और संतान से आपको कितना लाभ प्राप्त होगा, यह भी आपके पूर्व जन्म के कर्म ही बताते हैं। इसलिए संतान सुख पूर्व जन्म के कर्मों से प्राप्त होता है। और यहां पर ऐसा ही योग बन रहा है जिससे आपको आपके संतान सुख में वृद्धि हो रही है। जिनके संतान नहीं है, जिनको संतान प्राप्ति की इच्छा है, जो संतान प्राप्ति की मनोकामना कर रहे हैं, उनके लिए यह नवरात्रि बहुत अच्छे हैं। माता रानी की आराधना करें, आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, आपको संतान मिल सकती है। ऐसा अद्भुत योग इन नवरात्रों में बन रहा है। जो लोग संतान को लेकर चिंतित है, परेशान है, चाहे उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके कैरियर को लेकर, उनके जीवन को लेकर, उनके लिए भी यह समय अद्भुत रहेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। और इस समय यदि आप आर्थिक मामलों को लेकर संतान से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, उनके व्यापार को या नौकरी को लेकर, तो संतान से आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही है। यदि आप इस समय संतान के नाम से भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भी आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बन रही हैं। ऐसा अद्भुत योग बन रहा है। पंचम भाव प्रेम संबंधों का भी है। हर उस चीज का है जिससे आपको सबसे ज्यादा लगाव है, सबसे ज्यादा प्यार है, चाहे फिर आपका प्रोफेशन हो, आपकी नौकरी हो, आपका व्यापार हो, आपकी संतान हो, आपकी लव लाइफ हो, जिससे आपका दिल जुड़ा हुआ है, जिसको देखकर आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, जिसकी तरफ आपका सबसे ज्यादा लगाव है, वह चीज हम पंचम भाव से देखते हैं। तो प्रेम संबंधों में, लव लाइफ में संचित धन का बहुत ज्यादा उपयोग हो सकता है। पैसा खर्च करने से या पैसे के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको अपनी लव लाइफ में एक प्लेजर, एक खुशी, एक आनंद प्राप्त होगा। यह पैसा आपको अपने लवर के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, अपनी संतान के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, अपनी हॉबीज के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है, क्योंकि हॉबीज भी आपका प्यार होती है, तभी तो आपकी हॉबी है, आप उसे पसंद करते हो, उस पर काम करना, या जिससे भी आपका लगाव है, उसके ऊपर आपका धन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, धन खर्च करना पड़ सकता है। और यह धन आपकी इन खुशियों को बढ़ाएगा। आपकी हॉबीज, आपकी जो कला है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो पैशन है, उसमें यह धन बहुत काम आने वाला है। और इस धन के माध्यम से आप अपने प्रेम संबंधों में भी एक बहुत अच्छा निखार या बॉन्डिंग प्राप्त करते हुए नजर आएंगे।
अगला जो बहुत ही शुभ और शानदार योग बन रहा है वह बन रहा है आपके का आपकी राशि के स्वामी का और सप्तम भाव का। सप्तम भाव और आप, इन दोनों की जब बॉन्डिंग होती है तो ये मान लीजिए आपकी किसी के साथ साझेदारी हो रही है, समझौता हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। हम शादी को भी एक समझौता एग्रीमेंट मानते हैं कि इसके होने से आप अपने जीवन के सुख दुख के बराबर के पार्टनर बन जाते हैं, क्योंकि शादी से पहले तो व्यक्ति आपके लिए अनजान है। आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है उससे उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी उससे शादी हो गई, अगर आप सुखी हैं तो वो सुखी है, आप दुखी हैं तो वो दुखी है। आपके के जीवन में एक समझौता हो गया कि आप एक दूसरे के सुख दुख के पार्टनर हो गए। इसलिए यह योग शादी के बहुत अद्भुत योग बनाता है। यदि इस समय आपके पास कोई प्रस्ताव आ रहा है या आप किसी को देख रहे हैं, कोई लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, अपनी शादी के लिए किसी से मिल रहे हैं, तो यह समय बहुत अच्छा हो सकता है। आपको अपनी परछाई के रूप में ही सामने वाला व्यक्ति मिल सकता है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सप्तम भाव में है। अर्थात आप जैसा चाहते हैं, जैसे आप है वैसा ही सामने वाला हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो इस समय संबंध करना, शादी करना, किसी को पसंद करना, अपने जीवन में लाना आपके लिए काफी लाभकारी शादी साबित हो सकता है। और ऐसे योग बन रहे हैं, इसलिए अभी आपकी शादी के अद्भुत योग बन रहे हैं। और खास तौर पर लड़कों की शादी के ज्यादा योग बन रहे हैं, क्योंकि शुक्र देव लड़की मतलब स्त्री ग्रह है। इसलिए आपके जीवन में स्त्री का आना, मतलब लड़कों की शादी होने के योग ज्यादा प्रबल है, लेकिन लड़कियों की भी शादी की संभावनाएं बन रही है। इस समय बिजनेस पार्टनर, बिजनेस के लिए कोई पार्टनरशिप करना, कोई समझौता करना, पार्टनर बनाना, इन नवरात्रों में कोई बिजनेस स्टार्ट करना या नए बिजनेस में या पुराने बिजनेस में किसी पार्टनर को जोड़ना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि आपकी सोच और आपके पार्टनर की सोच, चाहे वो जीवन साथी हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, एक जैसी होगी। एक ही पहलू से आप सोचकर अपने कार्यों को सिद्ध करते हुए, एक दूसरे का सपोर्ट देते हुए, एक और एक 11 की थ्योरी को अपनाते हुए आप आगे बढ़ेंगे और आपको लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यहां पर आपको अच्छे बिजनेस के कोई एग्रीमेंट करने के मौके मिल सकते हैं। अर्थात आप कोई व्यापार करते हैं, उसमें आपको किसी से समझौता करना है, एग्रीमेंट करना है, व्यापार में कोई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है, जो भी लिखा पढ़ी का काम है ना, जिसमें आप किसी एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि ना, हाँ, इस कार्य को करने पर हमको इतना लाभ होगा, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। उन सारे कार्यों में आपको अद्भुत लाभ देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपको कोई भी समझौता करना लाभकारी साबित हो सकता है। यह योग आपको ट्रेडिंग का मास्टर बनाता है। ट्रेडिंग का मास्टर मतलब इस समय आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है कि आपको किस तरह से कोई वैल्यू बेचनी है, कोई चीज को बेचना है, किसी वस्तु का क्रय और विक्रय करना है, उसका मूल भाव करना है, उसको बेचना खरीदना है, किसी भी चीज को ट्रेड करना है मार्केट में, तो उसकी क्षमताएं आपकी यह योग बढ़ा रहा है। क्योंकि आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे इस समय जो आपकी शर्तों पर खड़े उतर सकते हैं, जिससे व्यापार में आपको अद्भुत लाभ देखने को मिल सकते हैं। ऐसा अद्भुत योग ये बन रहा है। और यह योग प्रेम संबंधों के मामले में बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि यह योग आपकी लव मैरिज की संभावनाओं को दर्शा रहा है। क्योंकि यहां पर सप्तम का स्वामी मंगल आपके पंचम में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर लव मैरिज के योग बन रहे हैं। आपकी का संबंध आपके पसंदीदा व्यक्ति या साथी के साथ हो सकता है। इस संभावनाओं को भी यह योग प्रबल कर रहा है। इन नवरात्रों में एक और योग बहुत एक्टिव है, जो है गुरु का नीच भंग राजयोग शनि के साथ, जो धर्म और कर्म का योग बना रहा है। इस योग के प्रभाव से
आपको आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कर्म में आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त हो सकता है। भाग्य भरोसे किए गए कार्यों से आपके काम बन सकते हैं। आपके कई समय से रुके हुए, अटके हुए काम पल भर में पूर्ण हो सकते हैं। अचानक आपको भाग्य का सहयोग मिल सकता है। तो ऐसे अद्भुत योग बन रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। पूर्व जन्म के कर्मों का योग जोड़ पकड़ रहा है और भविष्य में भाग्य भी आपका जोड़ दे रहा है। तो इतना अच्छा लाभ तो बहुत कम देखने को मिलता है। इसलिए माता रानी के चरण पकड़ लो, आपकी नैया पार लग जाएगी। अब हम इन तारीखों के हिसाब से देखते हैं कि वैसे तो नवरात्रों में सारे दिन माता रानी की आराधना के लिए अच्छे होते हैं, मनोकामना पूर्ण करने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ तारीखों में विशेष चीज की यदि आप माता रानी से आराधना करते हैं, मांग करते हैं, पूछते हैं, तो आपको उस चीज के ज्यादा फल प्राप्त होने की संभावनाएं बन जाती है। देखिए, इस नवरात्रों में 7 और 8 तारीख को चंद्रदेव आपकी राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे। तो यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है, कोई ऋण है, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, कोई समस्या आपको परेशान कर रही है, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है, तो इस 7 और 8 तारीख को आप माता रानी की आराधना करें। माता रानी से विशेष तौर पर इन चीजों, इन सब संदर्भों में आप अपनी इच्छा रख सकते हैं। आप इन 7 और 8 तारीख को विशेष पूजा कर कर, माता रानी की आराधना कर कर आप अपने शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। शत्रु रूपी अपनी बीमारी का नाश कर सकते हैं। आप अपने शत्रु रूपी अपने कर्जे का नाश कर सकते हैं। माता रानी की कृपा से आपकी इन सभी समस्याओं और दुखों का अंत हो जाएगा और आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और यह 7 और 8 तारीख उन छात्रों के लिए भी अच्छी है जो किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू देना है उन्हें। तो इन 7 और 8 तारीख को आप माता रानी की आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए व्रत रखें, माता रानी की पूजा करें, तो आपको इसमें भी सफलता मिलेगी। 7 और 8 तारीख इस संदर्भ में बहुत अच्छी है। 9 और 10 तारीख उन लोगों के लिए बहुत योग कारक है, अच्छी है कि यदि किसी की शादी नहीं हो रही है, या मैरिज लाइफ में समस्या आ रही है, या बिजनेस पार्टनरशिप में समस्याएं आ रही हैं, या व्यापार नहीं चल रहा है, तो वह इस 9 और 10 तारीख को माता रानी की आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें, व्रत करें माता रानी के, और उनसे यह इच्छा रखें कि आपकी नौकरी से व्यापार से संबंधित जो समस्याएं हैं, एग्रीमेंट से संबंधित जो समस्याएं हैं, दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो समस्याएं हैं, वह दूर हो और माता रानी आपकी इच्छा पूरी करे। तो आपकी यह मनोकामना इन 9 और 10 तारीख को पूर्ण हो सकती है। इस महीने की 11, 12, 13 तारीख उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकती है जिनके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, व्यापार को लेकर, कार्य को लेकर, काम को लेकर कंसिस्टेंसी नहीं है। अचानक ऐसी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसका प्लान भी नहीं की, जिसके बारे में सोचा नहीं है, जिसके बारे में कभी समझा नहीं है। कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती है, कोई षड्यंत्र में फंसा रहा है, कोई उनके खिलाफ जालसाजी कर रहा है, कोई नौकरी में उनको परेशान कर रहा है। तो अचानक आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जिसका लेना देना हो सकता है आपके जीवन से नहीं है, फिर भी वो आपको परेशान कर रही हैं, मानसिक चिंता ज्यादा बढ़ गई हैं, तो आप इन 11, 12, 13 तारीख को माता रानी की विशेष आराधना करें, पूजा करें, व्रत करें और माता रानी के सामने इच्छा रखें कि आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो, तो आपको अद्भुत लाभ प्राप्त हो सकते हैं। आपकी वह समस्याएं दूर हो सकती हैं। और ये 11, 12 तारीख गुप्त विद्याओं के लिए भी है। जो सिद्ध पुरुष है, जो अकल्ट साइंस या तंत्र मंत्र विद्या या सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वह माता रानी की तपस्या करना चाहते हैं, माता रानी से वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये गुप्त विद्याएं प्राप्त करने का, सिद्धियां प्राप्त करने का, मेडिटेशन का, योगा का और इन सभी चीजों में शक्तियां, अपने सिक्स सेंस को डेवलप करने के लिए माता रानी की आराधना करने का यह अद्भुत समय रहता है। इसलिए 11, 12 तारीख
तंत्र विद्या करने वाले या ज्योतिषों के लिए या अकल्ट नॉलेज में इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह समय लाभकारी हो सकता है। ये 11-12 तारीख उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो पैतृक संपत्ति से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने पारिवारिक संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन 11-12 तारीख को आप माता रानी की आराधना करें, अपनी इच्छाएं रखें, आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। लेकिन कोई भी इच्छा किसी दूसरे का अहित करके आपको सुख प्रदान करे, ऐसी कभी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसका बल्कि उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है। हमेशा इच्छा ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाले का भी नुकसान ना हो और आपकी भी इच्छा पूर्ति हो जाए। ठीक है, इस महीने की 14 और 15 तारीख आपके भाग्य को जगाने वाली हो सकती है। इन 14-15 तारीख को आप माता रानी की आराधना करें, उनका ध्यान करें और अपने भाग्य को जगाने की प्रार्थना करें कि आपका यदि भाग्य रूठा हुआ है, आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो माता रानी से प्रार्थना करें। इस समय की गई पूजा आपके भाग्य को जागृत कर सकती है और आपके मुंह से निकली हर बात सत्य साबित हो सकती है। तो यह नवरात्रे 7 तारीख से 15 तारीख तक आपको इस तरह से लाभ दे सकते हैं। यदि संकेतों की बात करें तो यदि इस नवरात्रों में यदि आपके घर में काली चींटियां हैं, लाल चींटी की बात नहीं कर रहा हूं, काली चींटियां हैं और वह आपके घर में कहीं पर गोला बनाती हुई दिखाई दे जाए, तो समझ लीजिए माता रानी की आपके ऊपर कृपा हो रही है, माता रानी का वास आपके घर में होने वाला है। यदि आपको एक साथ 3 छिपकलियां मिलती हुई दिखाई दे जाए या एक के पीछे एक 3 छिपकलियां चलती हुई दिखाई दे जाए इन नवरात्रों में, तो आप समझ लेना कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा हो रही है, आप माता रानी की छत्र छाया में है। यदि आपको सुबह उठते ही किसी शंख की ध्वनि की आवाज सुनाई दे जाए, मधुर आवाज सुनाई दे जाए, तो समझ लेना आपके घर में माता रानी का वास होने वाला है। और यदि आपको घर से निकलते ही कोई सुंदर अच्छी चीज दिखाई दे जाए, कोई स्त्री आपको लाल वस्त्र में दिखाई दे जाए, सुंदर स्त्री दिखाई दे जाए, तो आप समझिए कि आपका काम बनने वाला है, माता रानी की आपके ऊपर कृपा हो रही है। संकेत तो बहुत हैं, आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि यदि आपके साथ सुबह उठते ही कुछ अच्छा हो रहा है, तो आप समझ लो कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो रही है और आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। हम ज्यादा कुछ कवर करेंगे तो वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। तो अच्छे संकेत आपको सपनों के माध्यम से भी दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से आप माता रानी की आराधना कर कर, ध्यान कर कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सफल हो और ये नवरात्रे आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। इसी के साथ हम आज्ञा लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण